हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के सोशल साइंस के एमसीक्यू की। जी हां, आज की जो परीक्षा है 10/11/2025 को हुई थी, इसके आंसर की को हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे ये सोशल साइंस का पेपर था 24-26 का। आज ही आपका एग्जाम हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का एसएसटी पेपर है, अगर किन्हीं के पास भी 23-25 का क्वेश्चन पेपर है या 24-26 का क्वेश्चन पेपर है, या फिर आपके पास जो है 21-23 का सेशन का क्वेश्चन पेपर है। 24-26 का तो एग्जाम अभी हुआ है, इसके अलावा जो बच गया है कौन 22-24 सेशन का क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास ये तीनों क्वेश्चन पेपर में से कुछ भी है, प्लीज़ सेंड करें। आपके आने वाले जो दोस्त हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। प्लीज़ सेंड कर दें क्वेश्चन पेपर, एचडी क्वालिटी में सेंड करिएगा ताकि मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर बना सकूं। बाकी जो आंसर की मैं अभी दे रहा हूं आप लोगों के लिए, इंग्लिश का पेपर अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। आप लोग इंग्लिश का पेपर मुझे सेंड कर दें ताकि इंग्लिश के ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। हिंदी की जो है क्वेश्चन पेपर, हिंदी का भी पेपर अवेलेबल नहीं हुआ है, इंग्लिश का नहीं हुआ है, हिंदी का नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ और पेपर है जैसे संस्कृत, खोट्ठा, टीआरएल यानी कि ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में कुड़ुक आता है, तो उसके क्वेश्चन पेपर आप लोग जो है थोड़ा सेंड करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को बोलें कि वो सेंड करते, अगर आपके दोस्त हैं आपके साथ तो उनसे जरूर सेंड करवा दें। चलिए आगे बढ़ेंगे और सोशल साइंस के एमसीक्यू को देखेंगे। एक ही ये पेपर था जिसका एमसीक्यू नहीं कराया जा सका, बाकी सभी के मैंने जो है पीवाईक्यू को कराया था और उनसे सभी को बहुत फायदा मिला। कई कई पेपर में तो 5 में से 5 एमसीक्यू हूबहू आ गए जो मैंने पढ़ाया था। कहीं पे 4, कहीं पे 3 भी आया है। ऐसा नहीं कि हर जगह 5 में 5 ही आ गया है। फिलहाल सोशल साइंस के पेपर को देखेंगे। और हाँ, एक और बात, पेपर आप मुझे भेजोगे 7979054474, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेपर प्लीज एचडी में आप सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेपर में क्या पूछा गया था। हाँ, एक और बात, जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 नंबर का है, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 में 18 नंबर लाते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब पहला ही ग्रुप है जो कि एमसीक्यू का है। हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। अब पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड पॉल्यूटेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। अब देखिए, द्वितीयक प्रदूषक या फिर सेकेंड पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, जो पहला हो और केमिकल से रिएक्ट करके जो है केमिकल रिएक्शन करे और फिर पॉल्यूशन फैलाए, उसे हम लोग द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कोयला से जलेगा, और जो कोयला कंप्लीटली नहीं जल पाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पे वो केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, फर्स्ट यानी कि प्राथमिक प्रदूषक आएगा, ठीक है, प्राइमरी होगा ये। अब आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो है अगर कुछ कंप्लीटली जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, आपको पता है। यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, आई मीन सेकेंड बार जो है केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये भी प्राथमिक प्रदूषक है। आगे देखिए, फ्लेश यानी कि आप इसे ऐसा बोलो, राख में अगर कह दो ना, एस बोल दो, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। जो कोल से एस निकलता है उसकी बात की जा रही है। ये भी क्या है, प्राथमिक है, द्वितीयक नहीं है। लेकिन स्मोक जो है ना, ये अलग अलग रिएक्शन करता है पानी के साथ, और ये स्मोक जो है फैल जाता है, धुआं वगैरह जो है, और वो जो है क्या कर, ये क्या है, ये एक सेकेंडरी प्रदूषक है, सेकेंड पॉल्यूटेंट है ये आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। आगे देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मेक सोशल साइंस लेसन, क्रिया आधारित प्रश्नों से सामाजिक विज्ञान पाठ जो है क्या होता है, लेंदी होता है। देखिए कभी नहीं, हम लोग लेंदी को, डिफिकल्ट को, ये सबको क्या मानते हैं, नेगेटिव वर्ड मानते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड है। इसके अलावा है देखिए, व्यापक होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। जॉयफुल है यानी कि ये भी पॉजिटिव वर्ड है, आनंदपूर्ण होता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, डिबेटेबल यानी कि बहस योग्य है, नहीं, ये डिबेटेबल नहीं है। अब यहां से देखिए, व्यापक होना, सतत, सीसीई आपने पढ़ा होगा, है ना, सीसीई, तो ये क्या करता है, कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, व्यापक हो, सब जगह पे अप्लीकेबल हो, तो ये ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। एक और बात, ये पेपर सुनील जी के द्वारा भेजा गया है, एंड रियली सो थैंकफुल टू सुनील जी, उनकी वजह से ये पेपर बन पा रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ज्योग्राफी वाले पेपर में मैंने ये सवाल करवाया था आप लोगों से। इसका देखिए आंसर क्या होगा, आपको गुजरात में भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, उसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, ये वेस्ट बंगाल में। तो ये जो ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये काली मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी। काली मिट्टी यानी कि रोगर मिट्टी, जिसपे जो है कपास की खेती, जूट की खेती वगैरह जो है बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये पानी को क्या करती है, पकड़ कर रखती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आंसर देखिए, आपको महाराष्ट्र दिखेगा, झारखंड में ये नहीं मिलेगा, राजस्थान में भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर अकर्स। देखिए सीधी सीधी बात है, हिंदी में सवाल पढ़ देता हूं पहले। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जहां पर सभी मौसम होते हैं। देखिए इस तरह के सवाल ना बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। फिलहाल मैं आपको जो है यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊंगा। क्षोभ मंडल में ये आपको जो है ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीजें आपको होते हुए दिखेगी। सबसे ये निचली परत है, इसको ध्यान में रखिएगा। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इससे जो है कई बार जो है सवाल एग्जामिनेशन में हूबहू आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक समताप मंडल है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, कभी भी काम में आएगा ये फ्यूचर में। समताप मंडल क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर में होता है, क्षोभ मंडल से, और इसका जो लेंथ होगा वो 15 किलोमीटर से लेकर के कहां तक जाएगा, 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, समताप मंडल क्या होता है, यहाँ पर कम जो है घटनाएं होती है, हवाएं वगैरह कम चलती है और यहाँ पे विमान वगैरह उड़ाने के लिए ये सबसे आइडियल जगह होता है। ठीक है, अब और चीजों को एक्सप्लेन करूं या छोड़ दूं, ठीक है, बाद में करेंगे कभी। अभी तो आंसर की आप लोगों को जानना है और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका 5 में से कितना सही हुआ। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स क्वाइन द टर्म ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने तो इतिहास के बारे में बात की थी। ठीक है, इतिहास के बारे में बात की थी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। गैलीलियो ने तो दूरबीन की खोज की थी। अब देखिए एरिस्टोस्थनीज जो है ये सबसे सही जवाब है, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था, वहां से ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर से आप लोगों से दोहराता हूं, एसएसटी का पेपर जो है जिनके पास अगर 23-25 का है, इसके अलावा 22-24 का है वो, या फिर आपके पास जो है 21-23 का पेपर है, तो प्लीज सेंड करें। यहाँ पे नंबर मैं फिर से एक बार बता दूं, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना पेपर मेरे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।